ड्रामा सीरियल है कि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बरलास और अपाना का निकाह हो जाता है। बरलास बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे यकीन नहीं आता कि अपाना बिलाहर उसकी हो चुकी है। वो खुशी खुशी कमरे में जाएगा और अपाना से कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। देखो, हमारी मोहब्बत सच्ची थी और हम दोनों एक हो गए हैं। अपाना इस बात से खुश नहीं होती, वो रोते उससे कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बेशक हमारी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन मेरे बाबा को अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम लोगों ने शादी भी कर ली। फिर वो कहती है कि बरलास, मुझे ऐसा लगता है जैसे पमीर मेरी आंखों के सामने आ चुका है। तुमने उसको मारकर अच्छा नहीं किया। बादशाह चचा और चची भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। देखो, तुमने उसका कितना दिल दुखाया है। तो बरलास कहता है कि मैं चची से माफी मांग लूंगा। तो अपाना कहती है अगर हमने उनसे माफी ना मांगी तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। प्रिया जमदा से पूछती है कि तुमने मोबाइल क्यों छुपा कर रखा हुआ था? क्या सबका शक ठीक है जो तुम पर कर रहे हैं? तो जमदा रोते हुए उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरी बड़ी बहनों की तरह है। मैंने ये मोबाइल इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं अपनी अम्मी की तबीयत पूछती रहूं। उनका ज़हनी तवज़ुन खराब हो चुका है और उनकी हालत पूछने के लिए मैंने ये मोबाइल रखा हुआ है। ब्रीरा को उसके रोने पर तरस आ जाता है। वो उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एहतियात करना होगी क्योंकि सब घर वाले तुम पर शक कर रहे हैं। तो जमदा कहती है हाँ हाँ, मैं एहतियात करूंगी। जमदा बादल को फोन करती है और उससे कहती है कि अपाना और बरलास का निकाह हो चुका है। यहाँ हवेली में तो खूब जश्न मनाया जा रहा है, तुम कहाँ चले गए हो? हमने अभी अगला शिकार भी करना है। तो बादल खान उससे कहता है कि मैं बहुत जल्द चनार खान के हवेली पर एक और कहर बरसाने वाला हूँ, तुम इंतजार करो। जंदुल खान उससे पूछता है कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? तो बादल कहता है कि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि बरलास जो मेरा शिकार बनने वाला था, अब वो अपाना के साथ शादी करके खुशियां मना रहा है। तो जंदुल खान उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द नया शिकार ढूंढकर उसको ऊपर पहुंचा देंगे। बरलास अपाना के वादे के मुताबिक शादी के अगले रोज ही चची और बादशाह खान के कमरे में चला जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपका बेटा चला गया। तो बादशाह खान उससे कहता है कि मुझसे माफी मांगने की बजाय उसकी माँ से माफी मांगो, जिसका दिल तुमने दुखाया था और जिसकी गोद तुमने उजाड़ दी थी। तो बरलास रोते हुए चची के कदमों में बैठ जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, मुझे और अपाना को माफ कर दे और हमें दुआ दे कि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। तो पमीर की माँ उसे माफ नहीं करती बल्कि उसका हाथ झटक देती है और उसे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। जिंदा अपाना का दिल भी खराब करने की कोशिश करती है। वो उसके कमरे में आएगी और उससे कहेगी कि देखो, अभी तुम्हारे बाप को मरे हुए दिन ही कितने हुए और इन लोगों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी भी कर दी। मुझे पता है तुम बरलास से मोहब्बत करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाप के मरने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी शादी कर दी जाए। अपाना का दिल भी बरलास से खराब हो जाता है। अब देखते हैं कि अगला शिकार कौन बनने वाला है।